नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनी और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नवीन वर्मा, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं जिला अस्पताल में। सर, लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर देखिए, आजकल सबसे बड़ी समस्या लोगों की नहीं, स्पेशली गर्ल्स की है ग्लोइंग स्किन। तो ग्लोइंग स्किन में मेरा सबसे पहला आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या एज मैटर करता है ग्लोइंग स्किन के लिए? अगर करता है तो कौन सी एज होती है, या फिर कौन सी ऐसी एज है जिसमें बहुत ग्लोइंग होता है, कि कौन सी एज में एकदम डल हो जाते हैं? देखिए, एज का सीधा संबंध स्किन की ग्लोइंग से है, और सिर्फ फीमेल में नहीं, मेल में भी। मतलब चाहे पुरुष हो या महिला हो, शुरुआत की एज में उनके चेहरे की चमक कुछ और होती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उनके चेहरे की चमक में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन होने के कई कारण होते हैं, जो महिलाओं के लिए अलग हैं, पुरुषों के लिए थोड़े अलग हैं, लेकिन ये एज का सीधा संबंध त्वचा की ग्लोइंग से या उसकी चमक से है। आपने बताया कि एज का सीधा संबंध उसकी स्किन से है। कई बार ऐसा होता है कि कई बुज़ुर्ग लोग होते हैं जो काफ़ी ग्लोइंग होते हैं, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? वही है, जैसे पुरुषों का आपने नाम लिया, तो पुरुषों में जो ग्लोइंग का कारण है उनके खान पान, उनका रहन सहन, उनका व्यवहार, और जो एक मानसिक तनाव होता है, अगर उससे वो दूर हैं, योगा प्राणायाम वगैरह करते रहते हैं, तो उसमें ऐसे लोगों में स्किन की चमक बनी रहती है काफ़ी दिनों तक। झुर्रियाँ आने का एज क्या होता है? झुर्रियों का आना कोई बीमारी नहीं है, ये तो एक एजिंग प्रोसेस है, सबके साथ होना है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। शरीर पर या चेहरे पर झुर्रियों का आना एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसको बीमारी के रूप में नहीं लेना चाहिए। ये अलग बात है कि इसका एक कॉस्मेटिक रीज़न है। लोगों को लगता है कि खास करके महिलाओं को कि हमारी झुर्री आ गई तो हमारी एज बढ़ गई, तो ये एक धारणा है लोगों की, इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। झुर्री अगर पड़ गई तो कोई बात नहीं, ना पड़े या देर से पड़े ये प्रयास करना चाहिए। अच्छा, ना पड़े या देर से पड़े, इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए पहले से? हर एज के लिए तो अलग अलग है। मान लीजिए एक झुर्री पड़ने की एज होती है 30 साल, 35 साल या 40 साल की एज के बाद झुर्रियों का दिखना शुरू हो जाता है। तो महिलाओं में खास करके बात करूंगा मैं, महिलाओं में अगर झुर्रियाँ दिख रही हैं तो उसमें उनको अपने खान पान पर ध्यान देना है। खान पान का मतलब खाना सब खाते हैं, लेकिन खाने में हरी सब्जी का, फलों का, प्रोटीन के लिए विटामिन, उसके दाल और दूध का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। एक तनाव मुक्त नींद बहुत ज़रूरी है, कम से कम 8 घंटे की नींद सबके लिए बहुत आवश्यक है, तो नींद पर ध्यान देना है। महिलाओं में तो कम, पुरुषों में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि हमको बाहर भी निकलना होता है काम करने के लिए। तो जो बाहर का जो वातावरण है, जिसमें गर्म हवा, धूप और धूल धक्कड़, इन सब से भी चेहरे पर झुर्रियों का समय से पहले आना हो सकता है, तो थोड़ा सा इससे बचाव करेंगे। कॉस्मेटिक कितना इसमें कारगर होता है? कॉस्मेटिक तो सिर्फ ढकने के लिए होता है, एक पर्दा होता है कि भाई आपकी झुर्रियों को ऊपर से थोड़े समय के लिए ढक दिया गया, कोई इलाज नहीं है वो कोई इलाज नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि कॉस्मेटिक से जल्दी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं। कॉस्मेटिक जब लगाएंगे तो ज़रूर थोड़े समय के लिए आपका चेहरा चमकता हुआ दिखेगा, लेकिन जब वो मेकअप उतरता है तो फिर चेहरा वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। लोग फेशियल वगैरह ज़्यादा आजकल प्रेफर कर रहे हैं, तो फेशियल पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल कराना चाहिए। फेशियल कराने से एक स्किन की टोनिंग हो जाती है, चेहरे के जो पोर्स हैं वो खुल जाते हैं, और जो धब्बे या जो डस्ट वगैरह जिसको सिंपल साबुन से हम नहीं साफ़ कर सकते, वो उस फेशियल करने के प्रोसेस में वो सब साफ़ हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि उसकी वजह से झुर्रियाँ आए या स्किन की ग्लोइंग में कुछ ही कमी आई? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। सर कहते हैं कि पानी पीने से स्किन जो है बहुत ग्लोइंग होती है, तो क्या ये सच है? सिर्फ पानी नहीं, मैं तो कहता हूँ कि हर चीज़ खाने से और हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जो भोजन एक सामान्य भोजन होता है, उसमें सिर्फ पानी की ज़रूरत नहीं है, प्रोटीन, विटामिन की ज़रूरत है, मिनरल्स की भी ज़रूरत है। तो इसके लिए सिर्फ पानी नहीं, आपको हरी सब्जियों का, फलों का और खाने की चीज़ें जितनी भी होती हैं सबका प्रयोग करना है। अच्छा, कई बार अभी झुर्रियों की बात हो रही थी और स्किन ग्लोइंग की बात हो रही थी। कई बार ऐसा होता है कि एज काफ़ी कम होती है लोगों की, लेकिन स्किन एकदम डल हो जाती है, चेहरा देखो तो बिल्कुल तेज़ विहीन दिखता है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता होगा? कई कारण है इसमें। जैसे अगर समय से पहले किसी का चेहरा झुर्रियों वाला दिख रहा है या डल दिख रहा है, तो कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे सबसे हमारे समाज में कुपोषण जो होता है, जिसमें खून की कमी या महिलाओं में खास करके हीमोग्लोबिन की कमी होती है,
तो शरीर थोड़ा सा या चेहरा थोड़ा सा डल दिखने लगता है, चेहरे की चमक गायब हो जाती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं, इसमें ख़ास तौर से अपने पूर्वांचल में थायराइड की बीमारी, जो उसको हाइपोथायराइडिज्म हम लोग बोलते हैं, थायराइड हार्मोन का कम हो जाना, ये एक बहुत बड़ा एक कारण है इस एरिया में महिलाओं के समय से पहले झुर्रियों के आने के और चेहरे के डल होने का। तो ये दो ऐसी बीमारियां जिनको मेरे समझ से मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक महिलाओं का एक है कि जिनके पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं उनकी स्किन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। कहते हैं ना, जिनके पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, जल्दी बंद हो जाते हैं, तो उनकी स्किन जो है वो ग्लोइंग कम होती है। नहीं, जल्दी बंद होना तो वो तो एक अलग प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके लिए तो एक महिला चिकित्सक से मिलना पड़ेगा। लेकिन मेनोपॉज जिसको आप बताना चाह रहे हैं कि हर महिला के जीवन में एक समय आता है जब उसका मासिक स्राव बंद हो जाता है। तो बंद होने के समय या उसके पहले से शरीर में कुछ हार्मोनल परिवर्तन होने लगते हैं और उसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी में भी चेंज आता है, उसके स्किन की ग्लोइंग में भी या उसके चेहरे की चमक में भी परिवर्तन दिखने लगता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखने लगता है। तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है या नॉर्मल एक चेंज है, नॉर्मल चीज़ होने वाली है, तो उसको उसी हिसाब से एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, क्या स्किन और बाल दोनों का कनेक्शन है क्या? ऐसा है क्या कि अगर स्किन ग्लोइंग है तो बाल भी ग्लोइंग होगा, मतलब शाइनी होगा, और अगर स्किन डल है तो बाल भी डल होगा? बिल्कुल सीधा संबंध है भाई। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपके चेहरे की चमक भी या त्वचा की चमक भी बनी रहेगी और आपके बाल भी मजबूत रहेंगे, बालों की ग्रोथ अच्छी रहेगी, उसमें चमक भी रहेगी। और इसमें योगा कितना कारगर होता है? देखिए, योगा तो एक अलग विषय है और योगा तो पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो बिना दवा के हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। सिर्फ बीमारियों से नहीं, इन सब चीज़ों से भी दूर हो सकते हैं। जैसे समय से पहले झुर्रियों का बनना, आँखों के नीचे जो डार्क सर्किल होते हैं उससे भी थोड़ा सा अपने आप को दूर कर सकते हैं। बालों के गिरने को रोका जा सकता है। मतलब योगा मतलब जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं उन सब चीज़ों के लिए योगा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन, अभी आपने डार्क सर्कल की बात करी, तो डार्क सर्कल की वजह क्या होती है बेसिक? देखिए, महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में डार्क सर्कल तभी बनता है जब आँखों के नीचे या आँखों के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, आँखों पर दबाव पड़ रहा है किसी वजह से। जैसे अगर हमारे आँख में पावर है, चश्मे की ज़रूरत है और चश्मा हम नहीं लगा रहे हैं, तो अनजाने में ही आप अपने आँखों को ज़बरदस्ती उस पर वर्क ले रहे हैं उससे, तो उसकी वजह से वो आँखों के नीचे एक ब्लैक सर्किल दिखने लगता है। उसके अलावा आजकल हम लोगों की हैबिट हो गई मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर या टीवी पे बहुत ज़्यादा समय देते हैं, तो लगातार एक रेज का या अपनी आँखों को जोर दे के किसी चीज़ को देखते रहना, वो भी आँखों को स्ट्रेस देता है, तकलीफ़ देता है, थका देता है। उसकी वजह से भी आँखों के नीचे घेरा दिखना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो एक चीज़ और है, फिर महिलाओं में एक अलग से एक चीज़ इसमें ऐड हम लोग करते हैं कि जिन महिलाओं में खून की कमी होती है किसी वजह से, उन महिलाओं के आँख के नीचे भी काला घेरा बनने लगता है। तो शुरुआती तौर पे अगर हमें काले घेरे रोकने हैं तो कैसे रोकेंगे? पहले तो हम लोग उसकी जांच कराते हैं। अगर कोई महिला हमारे पास आती है तो हम लोग पहले उसका इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कि भाई कारण क्या है। अगर खून की कमी है तो ब्लड टेस्ट के द्वारा हम उसको जान सकते हैं। अगर आँखों का पावर, आँखों में उसकी कमी है या उसकी कमज़ोरी है तो आँख टेस्ट करके हम पावर जान सकते हैं। इसके अलावा उसके खान पान की हैबिट के बारे में हम पूछ सकते हैं कि आपके खाने की हैबिट क्या है। बहुत से लड़कियां, खास करके यंग लड़कियां आती हैं कि वो हरी सब्ज़ी नहीं खाती, सिर्फ आलू खाती हैं, तो ऐसे में विटामिन और प्रोटीन की कमी भी एक कारण हो सकता है चेहरे की झुर्रियों के लिए और चेहरे के आँख के नीचे जो काला घेरा बनता है उसके लिए। अच्छा, तो मेन रीज़न आपका खान पान है। अगर आप अपना खान पान ठीक रखते हैं तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। आपके स्किन हो, बाल हो या आपका हेल्थ हो, वो सब कुछ आपके खान पान पे निर्भर करता है। सर, ऐसा कुछ घरेलू उपाय कुछ बताइए जिससे कि स्किन ग्लोइंग हो। अब ऐसा घरेलू उपाय तो हम लोग को सीधा पता नहीं रहता, लेकिन वो सीधी एक सिंपल हमारे घर में हमारी माँ, हमारी दादी बताया करती थी, अब माँ भी बताती हैं कि भाई बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो नेचुरल चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा निर्भर रहना चाहिए। चेहरे को साफ, जैसे अभी एक बालों की बात मैं करूँ अगर, तो बालों में शैम्पू, दुनिया भर के शैम्पू मार्केट में आते हैं। ये शैम्पू, वो शैम्पू, और कई नामों से, कई दामों से
तो इन सब के बजाय अगर हम प्राकृतिक रूप से अपने बालों को प्रकृति द्वारा दी हुई चीज़ों से अपने बालों को धुलें तो उस बालों में चमक भी बनी रहती है और आपका जो अननेसेसरी अनावश्यक जो व्यय होता है पैसे में वो बच सकता है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि बालों को धुलने के लिए रीठा, आंवला, शिकाकाई 3 चीज़ों का मिश्रण, 3 चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसी भी शैम्पू से बेहतर है, किसी भी शैम्पू और कंडीशनर से कई गुना बेहतर है। और कंडीशनर का भी काम करता है? बिल्कुल, उसमें सिर्फ उसके बालों की सफाई नहीं होती, वो कंडीशनिंग भी करता है और नेचुरल तरीके से, जिसमें कोई केमिकल नहीं मिला हुआ है। तो अगर घरेलू उपाय करने हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। सर, जाते जाते हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ टिप्स या कुछ भी कहना चाहें आप? भाई मैं तो ये कहता हूँ डॉक्टरों से आप दूर रहिए और दूर रहने के लिए अपने आपको खुद प्रयास करना है। खास करके मैं जैसे स्किन का डॉक्टर हूँ तो भाई चर्म रोग से आप दूर रहेंगे अगर अपने शरीर को आप स्वस्थ रखेंगे, अपने खान पान को दुरुस्त रखेंगे, अपनी दिनचर्या को नियमित रखेंगे तो कई बीमारियों से आप दूर रहेंगे, चाहे वो स्किन की हो चाहे आपके किसी और अंग की हो। तो मतलब आप डॉक्टर से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं? बिल्कुल, आम आदमी तो डॉक्टर से जितना दूर रहेगा उतना अच्छा है, हमारा समाज तभी स्वस्थ होगा। थैंक यू सो मच सर, लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नवीन वर्मा जी। ऐसी और ख़ास शख्सियत के साथ हम करेंगे अगली मुलाकात। तब तक देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।